हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके? तो आई होप बिल्कुल सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर करते हैं क्लास की शुरुआत हम लोग। और आज की क्लास स्टार्टिंग हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक क्या रहेगा? इस टॉपिक हम लोग बोलेंगे सर ये ट्रेन वाला टॉपिक आपका रहेगा आज। ठीक है, ट्रेन का टॉपिक रहेगा। देखो ट्रेन में आपके पास में क्या होगा, दो तीन चीजें बेसिक होती हैं जो आपको ट्रेन के अंदर पता होनी चाहिए, है ना। वो क्या बेसिक चीजें हैं उनके बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो ट्रेन के अंदर हम यहां पे अगर बात करेंगे कि ट्रेन के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता हूं मैं कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए चलिए ट्रेन के अंदर देखते हैं। यहां पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए वो कौन कौन से बेसिक चीजें हैं जो आपको ट्रेन के अंदर आनी चाहिए। देखिए आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक आपका कौन सा रहेगा? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके अंतर्गत क्या होता है, तीन टाइप के आपके पोस्ट टोटल टॉपिक होते हैं। पहला हो गया टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सेकंड आपके पास हो गया ट्रेन। और थर्ड हमारा होता है क्या? बोट एंड स्टीम। ये तीन टाइप के आपके टॉपिक्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, ये तीन टॉपिक्स आपके होते हैं, है ना। ट्रेन आज लेट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास में। अब यहां पे देखो हमें समझना क्या क्या है। सबसे पहले हम आज ये टॉपिक स्टार्ट करें ट्रेन, क्योंकि थोड़ा सा छोटा टॉपिक होता है और ये हम समझ जाएंगे तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का काफी सारा पार्ट भी हम समझ जाते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पे पहला पार्ट ट्रेन। देखो ध्यान से, क्या है कि ट्रेन के अंदर हम सबसे पहली चीज देखते हैं। पहली ये चीज क्या देखते हैं कि जब ट्रेन क्या करती है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार करती है। यानी जब ट्रेन किसी स्थिर वस्तु को पार करती है तो क्या होता है ना। मतलब क्या है, मान लो ये आपकी एक ट्रेन जा रही है ना, और यहां पर आपके पास में क्या है, एक कोई भी पेड़ लगा हुआ है ना, या फिर कोई यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है। तो ये आदमी जब खड़ा हुआ है तो ट्रेन क्या करेगी, इसको पार करेगी। तो क्या होता है, जब ट्रेन किसी स्थिर वस्तु को पार करती है तो क्या होता है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन आपके पास है ना। क्या है, देखो ट्रेन दो तरीके की वस्तु को पार करेगी। एक ऐसी वस्तु होगी जिसकी चौड़ाई ट्रेन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होगी। मान लो भाई एक ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेन की लंबाई काफी ज्यादा होती है। हाँ ठीक है, ट्रेन की लंबाई काफी ज्यादा होती है और आदमी की चौड़ाई क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। इतनी तो चौड़ाई होती है, तो ट्रेन के कंपैरिजन में हम क्या होते हैं, लगभग ना के बराबर हम मान लेते हैं, है ना। यानी कह रहा था जब वस्तु की चौड़ाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में बहुत ज्यादा कम होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। मतलब जब ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करना होगा तो क्या होगा, ये देखो पीछे का पोर्शन है, जब पार कर जाएगी तो पीछे का पोर्शन यहां रह जाएगा, ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। मतलब धीरे धीरे ट्रेन क्या करेगी, इस आदमी को ऐसे क्रॉस कर रही होगी, तो यानी ट्रेन क्या करेगी, सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। ठीक है, चलिए जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बताऊं। अब देखो यहां पर आपके पास में एक ट्रेन थी। ठीक है, अब देखो ये ट्रेन थी और यहां पर आपके पास में एक क्या था, ये पोल था। ये आपके पास में क्या है, एक पोल है। अब ट्रेन क्या करेगी, इसको जब पार करेगी तो ये एल लंबाई की ट्रेन है, तो जब इसको क्रॉस कर जाएगी पूरी तरीके से तो ये ट्रेन क्या करेगी, ऐसे धीरे धीरे क्रॉस करने जाएगी और ये अपनी लंबाई को धीरे धीरे क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो जब ट्रेन किसी स्थिर वस्तु को पार करती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पार करती है, लेकिन ऑब्जेक्ट की लंबाई अगर ट्रेन की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी ऑब्जेक्ट की चौड़ाई ट्रेन की तुलना में बहुत ज्यादा कम होती है, तो उसको हम ना के बराबर मान लेते हैं और ये मानते हैं कि ट्रेन सिर्फ अपनी चौड़ाई को क्रॉस करेगी। बोलो चलिए अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं ये कौन कौन सी चीजें हैं जो मेनली आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। कौन कौन सी ये स्थिर वस्तुएं हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे कोई आदमी हो गया, है ना, कोई आदमी हो गया, मैन हो गया, कोई ट्री हो गया यानी पेड़ हो गया, कोई पोल हो गया, कोई झंडा हो गया, कोई पोस्ट बॉक्स हो गया, क्योंकि छोटी छोटी चीजें है ना। तो जब ट्रेन किसी छोटी वस्तु को पार करेगी यानी जिसकी चौड़ाई बहुत कम होगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। पहली बात क्लियर होगी। सेकंड यहां पे देखेंगे, दूसरा है आपके पास में जब वस्तु की चौड़ाई ट्रेन की तुलना में क्या हो, गणना करने योग्य हो, यानी कि ना के बराबर ना हो, है ना, ना के बराबर ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अभी आगे बताऊंगा। तो ट्रेन क्या करेगी इस कंडीशन में, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, उस वस्तु की चौड़ाई को भी पार करेगी, है ना, उस वस्तु की चौड़ाई को भी पार करेगी। बात समझ रहे हो कि नहीं?
ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे आपका मान लो प्लेटफॉर्म हो गया, तो प्लेटफॉर्म की चौड़ाई तो बहुत ज्यादा होती है ना, ट्रेन से भी बड़ी होती है कई बार, तो आप देखे होंगे। हाँ बेटा लिखना नहीं, इसको मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। हाँ इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये सब जो लिखा हुआ है इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अभी आपसे समझ लो बस। सेकंड आपके पास में से प्लेटफॉर्म है, सुरंग है, ब्रिज है, घर है, क्योंकि छोटे थोड़ी ना होते हैं, ट्रेन की तुलना में तो उनकी गणना करने योग्य होती है, यानी ये कंफर्टेबली होते हैं, इनकी वैल्यू की जा सकती है। या कोई मान लो दूसरी ट्रेन भी है ना, मैंने मान लिया कोई दूसरी ट्रेन भी है ना, कोई अदर ट्रेन भी है, तो वो भी काउंट होगी ना इसमें, क्योंकि ट्रेन की चौड़ाई तो कुछ ना कुछ तो रहेगी उसके कंपैरिजन में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड आपके पास में यहां पे है कि जब ट्रेन किसी ना स्थिर वस्तु को नहीं, अब किसी गतिमान वस्तु को पार करती है। किसको पार करती है? हाँ, जब किसी ट्रेन एक मूविंग ऑब्जेक्ट को पार करती है, किसी गतिमान वस्तु को पार करती है, तो क्या होता है? देखिए, जब ट्रेन किसी गतिमान वस्तु को पार करेगी, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को पार करेगी, तो इसमें भी दो कंडीशन है। क्या है? अब भाई कोई चीज मूव कर रही है, हो सकता है कि ट्रेन मान लो इधर की तरफ जा रही है ना, और कोई वस्तु है वो भी इधर की तरफ जा रही है, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि ट्रेन इधर की तरफ जा रही है और वस्तु इधर की तरफ जा रही है, तो यहां पर भी क्या होता है? दो कंडीशंस आपकी होती हैं। बात समझ गए? कैसी कंडीशन है? कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, या फिर दोनों की डायरेक्शन क्या रहे? अपोजिट रहती है। अगर सेम डायरेक्शन होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती? घट जाती, याद रखना, है ना। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनके बीच की रिलेटिव स्पीड क्या होती है? इसको हम लोग सापेक्ष गति कहते हैं, वो क्या कर जाती है? घट जाती है ना। अगर अपोजिट में जाएंगे, मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, और आप 30 की स्पीड से इधर की तरफ जा रहे हो, 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इधर जा रहे हो, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? जुड़ जाएगी। अपोजिट में क्या होगी? तो अपोजिट में 50 हो जाएगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाती है ना। जब आप लोगों पढ़ते हो बोट एंड स्टीम पढ़ते हो, तो उसका बिल्कुल उल्टा चलता है, बोट एंड स्टीम का बिल्कुल उल्टा सा पार्ट होता है। चलो अगला कॉन्सेप्ट यहां पे देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मान लो L1 लंबाई की ट्रेन है, ध्यान समझना, L1 लंबाई की ट्रेन है, एक ट्रेन है L2 लंबाई की कोई ऑब्जेक्ट है या ट्रेन है, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो सापेक्ष चाल जो होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? वो घट जाती है। क्या होती है सर? वो घट जाती है, और जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है, प्रभावी लंबाई, वो जुड़ जाती है। लंबाई हमेशा जुड़ेगी, याद रखना, हाँ, है ना। लंबाई क्या होगी? लंबाई हमेशा जुड़ेगी, चाहे वो सेम डायरेक्शन होगा चाहे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लंबाई आपकी हमेशा जुड़ेगी। बस क्लियर है? स्पीड का ध्यान रखना, एक ही डायरेक्शन में घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगी, बात खत्म, है ना। मान लो L1 लंबाई की ट्रेन थी, इधर की स्पीड जा रही है, L2 लंबाई की इधर की तरफ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यहां पे क्लियर हो गया ना ये पार्ट? वेरी गुड। चलो अगला हम लोग देखते हैं यहां पे कि भाई जो आपकी स्पीड होती है ना, आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है? तो चाल बराबर होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि चाल बराबर होती है दूरी बटे में समय। तो चाल की परिभाषा कैसे दिखाएंगे हम लोग? तो चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय। चलिए, अब मुझे पता है कि दूरी बराबर क्या होता है। अगर देखो ध्यान से, अगर आपकी दूरी कांस्टेंट हो जाए, है ना, दूरी कांस्टेंट होने का मतलब है, मान लो आप जो है दिल्ली से लखनऊ तक ही यात्रा कर रहे हो। कहां से? मैंने एग्जांपल लिया कि आप मान लो दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा कर रहे हो, यानी दूरी आपकी लखनऊ से दिल्ली वाली है और कोई दूरी नहीं है। तो अगर आप याद रखना, अगर दूरी तुम्हारी फिक्स होगी तो स्पीड क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। कैसे सर? मान लो अपनी आप चाल बढ़ा दोगे, आप क्या करोगे? चाल बढ़ा दोगे, तो चाल जैसे ही बढ़ाओगे समय कम हो जाएगा, लगने वाला समय क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों भाई? चाल तुम्हारी तेज हो गई ना, तेज हो गई तो कम समय में दूरी ट्रेवल कर लोगे तुम। अगर तुमने चाल कम कर ली तो तुम्हें समय ज्यादा लगेगा, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि अगर मैं टी को इधर लाऊं तो दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहता है। और मैं आप ऐसे भी देख सकते थे कि अगर मैं इसको इधर लाता तो स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या? कांस्टेंट। अगर आपने परसेंटेज मुझसे पढ़ रखा है ना बढ़िया तरीके से, तो मैंने वहां पर भी आपको यह कॉन्सेप्ट बताया था कि दो नंबर का मल्टीप्लाई तीसरा नंबर हो, और अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, याद आया कि नहीं आया?
जब a इंटू बी बराबर सी बताया था ये अगर कांस्टेंट होगा तो एक बढ़ेगा और एक घटेगा। किस रेशियो में बढ़ता घटता है? तो इंक्रीज और डिक्रीज वाले टेबल मैंने आपको लिखवाई थी, है ना, वो कॉन्सेप्ट भी आपका यहां पे यूज होता है। देखो ध्यान से, यानी अगर स्पीड का रेशियो एक्स और वाई का रहता है तो टाइम का रेशियो 1/x और रेशियो 1/y हो जाएगा, यानी उल्टा रेशियो हो जाता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन? कोई भी सवाल यहां तक हो तो मुझे पूछ सकते हो, 1 मिनट का आपके पास समय है। चलो हाँ पिंकी पांडे बिल्कुल चेंज हो जाती है। बेटा ये रिपीट रिपीट का नहीं कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? कोई सा पॉइंट समझ में ना आया तो पूछा करो यार, हमें भी अच्छा लगता है। ये रिपीट रिपीट पता नहीं क्या क्या लिखते हो तुम, खतरनाक से जहरीले वर्ड लिख देते हो। आधे लोग तो रिपीट के स्पेलिंग में गलत लिख देते हैं, हमें डर लगता है पता नहीं क्या ही लिख दो तुम। चलो, है ना। तो आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि भैया स्पीड इंटू टाइम बराबर, अगर आपके पास यहां पे डिस्टेंस, अच्छी चीज है ना कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, अक्षय आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है भाई। हाँ, अगर मैंने बताया कि कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर कोई तीसरा नंबर होता है, परसेंटेज में मैंने सिखाया था, तो अगर आपका वैल्यू s अपॉन में n यानी x अपॉन n रेशियो में बढ़ेगा तो x अपॉन में n प्लस x रेशियो से घटता है। ये परसेंटेज में सिखाया था इसको मैंने कि कभी भी a इंटू बी का प्रोडक्ट c होता है, a किस रेशियो से बढ़ता है तो b को घटना पड़ता है, क्योंकि चीजों को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। ये मैंने सिखाया था आपको, बिल्कुल ठीक है। मान लो कभी दो कंडीशन के लिए बात करेंगे, अगर आपकी दूरी कांस्टेंट रहती है तो S1 T1 बराबर S2 T2 भी होता है ना। चलो, ये कोई इतना कठिन काम नहीं है इसको समझाना। चलो आगे हम लोग ध्यान रखेंगे यहां पे कि मान लो कभी मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना हुआ तो कहां पे? किलोमीटर पर आवर से। इसको देखो कितना मैंने बेहतरीन ढंग से लिख रखा है ना, राइटिंग भी ठीक ठाक से हो गई है। पहले तो ऐसा लिखता था वैसे जाती थी, कब 2016 में जब पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया, यहां से लिखता था ऐसे जाती थी राइटिंग, है ना, ग्रो कर रहा था ना। चलो अब यहां पे क्या है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हमें अगर जाना है तो देखिए पता है कि किलोमीटर पर आवर का मतलब होगा 1 किलोमीटर बटे में 1 घंटा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है सर? 1000 मीटर होता है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको हमने देखो दो जीरो से दो जीरो यहां पे कैंसिल आउट कर दिया, दो से कैंसिल करेंगे 5/18, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। किससे? 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर 5/18 या 18/5। सर क्लास ढंग से नहीं ले पा रहे थे सर, बिकॉज मेरे भाभी जी चुनाव का प्रमुख का चुनाव जीती थी, उसे मैं थोड़ा बिजी था। चलो भाई बधाई हो तुम्हें, है ना। तो मिठाई कब खिला रहे हो पहले ये बताओ तुम, है ना, मुद्दे की बात करते हैं, ये सब छोड़ो तुम। बताओ भाई मिठाई कब खिला रहे हो तुम, ये बताओ। हाँ चलो भाई, देखो ध्यान से, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो क्या करेंगे हम? तो 5/18, क्योंकि मुझे पता है शॉर्ट ट्रिक कैसे समझेंगे, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होती है, ये भी बड़ी होती है, तो बड़ी से छोटी में जाना है तो ऊपर हमें क्या रखना है? छोटा रखना है, यानी 5 रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं, आज खिलाएंगे मिठाई? अच्छा चलो, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नीचे वाली लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो भाई, सर जरूर खिलाएंगे, आज हमको बुलाए हैं, ए बी को भी पॉजिटिव चल रहा है, तो कहां बुलाए, ऑनलाइन पार्टी होगी, बिल्कुल होगी। चलो ठीक है, अगला यहां पे एक पॉइंट समझना आप लोग, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पे वो आप लोग समझना कि पॉइंट आपके पास में क्या है कि देखो आपको पता है किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, सब लोग जानते हो। अगर मैं 18 को इधर ले आऊंगा तो 18 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है 5 मीटर पर सेकंड होता है, इस बात का ध्यान रखना बस, है ना। इससे हमारे कई सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेंगे, देखना मजा आ जाएगा तुमको, बिल्कुल है ना, बिल्कुल रोमांटिक ढंग से बनेंगे तुम्हारे क्वेश्चंस, देखना। चलो आगे यहां पे समझते हैं। सबसे पहले ये तो हमने इंटरचेंज बता दिया कि यानी अब ध्यान रखना कि छोटी से बड़ी में जाना है, यानी मीटर पर सेकंड क्या होता है छोटा होता है, छोटे से बड़े में जाना तो ऊपर बड़ी वैल्यू रखेंगे, यानी ऊपर 18 रखेंगे, ये तो बस आप समझ ही गए होगे तुम, है ना भाई। हाँ वो भी पीडीएफ के लिए आया था ना, पीडीएफ के मैंने बोला था अभी, पीडीएफ के लिए ही उन्होंने बोला था मुझे। चलो अब देखिए पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे है, एक ट्रेन है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, इसकी स्पीड को बताना है मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। आप सभी लोग बढ़िया ढंग से जानते हैं, अभी मैंने समझाया था कि भैया 18 किलोमीटर पर आवर, कितना 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है यही तो होता है ना। और माप देखो यहां पे कितना दे रखा है 108 दे रखा है, तो 108 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, 18 का कितने गुना होता है मेरे भाई, ये 6 गुना होता है, तो इसका भी हम क्या करेंगे 6 गुना करेंगे, तो 6 × 5 कितना आएगा 30, यानी आपके पास आएगा 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। सर ऑप्शन ही नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज हो गया, है ना, क्या जाएगा 30 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, दुख दर्द तकलीफ समस्या परेशानी हो तो बता सकते हो, मुझे लगता नहीं कि आपको होगी यहां पे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बढ़िया था, इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था यहां पे। आया समझ में कि नहीं आया, यानी अगर ट्रेन की स्पीड 108 की थी, 108 का मतलब हो जाएगा कितना 30 मीटर पर सेकंड होगा, ऑप्शन में नहीं था तो हटाओ कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक ट्रेन की स्पीड है 20 किलोमीटर पर सेकंड है, और आपको बताना है किलोमीटर पर आवर कितनी हो। देखिए स्पीड कितनी है मेरे भाई, ये आपकी है 20 किलोमीटर पर सेकंड है ना, पर क्या है ये सेकंड है, 20 किलोमीटर पर सेकंड है, आपको बताना है किलोमीटर पर आवर होगी। आपको पता है ये 20 तो ठीक है, ये किलोमीटर तो ठीक है, आपको यहां बढ़िया से पता है कि एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो एक सेकंड में होता है 1/, में कितना होता है 1/, में होता है 3600, 1/, में क्या होता है 3600 घंटे होते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ठीक है 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में आपको कितना, अच्छा घंटे में ही बनाना है ना, हाँ 1 मिनट को ठीक है, ये मीटर पर सेकंड, 1 मिनट को यहां पे थोड़ा चेंज कर लेना, ये मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है हाँ ये मीटर पर सेकंड ही है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लेना। हाँ ये मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है मेरे भाई, हाँ ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर नहीं है मीटर है, ठीक है, वरना आंसर तो बहुत बड़ा आ जाएगा फिर तो क्योंकि ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है हाँ वो थोड़ा टाइपिंग एरर था, उसको सही कर लेना। चलो अब देखो एक ट्रेन की स्पीड आपके पास कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, अब मुझे पता है, ठीक है कि मुझे पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर, अब ये 1-2 क्वेश्चन कराएंगे बस ये, ठीक है 18 की वैल्यू कितना होता है सर, ये 5 मीटर पर सेकंड होती है, यहां पर कितनी वैल्यू 5 की जगह पे क्या दिया हुआ सर, ये 20 दिया हुआ है, तो कितने गुना है ये 4 गुना है, तो 18 का भी क्या करेंगे 4 गुना करेंगे, तो कितना आएगा सर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 20 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी, ठीक है तो 20 की वैल्यू कितना आएगा 72 आ जाएगा, 72 इज द करेक्ट आंसर, 72 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन को तुम ओरली चेंज करना सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 का एसएससी जीडी 2018 का ये क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2018 का ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 45 मीटर पर सेकंड से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करती है, 60 की स्पीड से कितना समय लगेगा। अब देखिए यहां पे क्या है, एक सर्टेन डिस्टेंस है ना, यानी डिस्टेंस आपकी क्या है, तो डिस्टेंस आपकी क्या है निश्चित है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस आपकी फिक्स है तो मुझे पता है कि S1T1 बराबर S2T2 है ना, पहले स्पीड आपकी कितनी है, तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे सर, S1T1 बराबर क्या होगा S2T2,
दो तीन तरीके आपको बता दूंगा मैं, है ना। आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि पहले सर आपकी स्पीड कितनी थी, सर 45 थी, कितना टाइम लगता था, 15 मिनट लगता था। अब स्पीड कितनी है सर, 60 की है, अब कितना टाइम लगेगा, मैंने टी मान लिया। अब देखो यहां पे 15 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 15 इंटू 4 हो गया 60, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, आ जाएगी ये 45 बटे में 4, यानी कितना आ जाएगा 11.25। 11.25 क्या, ये मीटर पर सेकंड खत्म था, यानी क्या आएगा मिनट, तो 11.25 मिनट इज द राइट आंसर। वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, और ये जीडी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। एसएससी जीडी कौन सा एग्जामिनेशन होता है भाई, जहां पर डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप कांस्टेबल की पोस्ट पे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, दुख दर्द, तकलीफ, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। जब 48 की स्पीड से जा रहे थे आप, तो आपको 10 घंटे लग रहे थे। अब 8 घंटे में चाहिए, तो स्पीड तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, तो 48 से तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। दूसरा तरीका बताऊं क्या, देखो ध्यान से। दूसरा तरीका है, अब देखो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच सीखो। पहले आपकी स्पीड कितनी थी, 48 थी, अभी कितनी स्पीड आपकी हो गई है, तो अभी स्पीड आपकी हो गई है, स्पीड नहीं पता, टाइम पहले कितना लग रहा था, 10 घंटे टाइम लग रहा था, अब कितना लग रहा है तुम्हें, 8 घंटे। देखो यहां पे कितने की कमी हो रही है सर, कमी हो रही है 2 की, कितने पर, 10 पर, यानी 1/5 तुमने क्या किया, इसको 1/5 तुमने घटाया है, तो इसको कितना बढ़ाना पड़ा था, 1/4, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग 1/4 बढ़ा देंगे। तो अब बताओ 48 का 1/4 कितना होता है, 12 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड 60 आ जाएगा, तो 60 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 60 इज द राइट आंसर। बताओ 61 मार्क्स आए हैं जीडी में। जनरल कैटेगरी है तो बड़ा मुश्किल काम है, जनरल ओबीसी में मुश्किल है, हाँ एससी एसटी होगी तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाएगा। फिलहाल सीआईएसएफ वगैरह मिलना तो बड़ा मुश्किल है ना। अक्षय बेटा ये क्या है ना, बहुत ही शानदार टेक्निक है, मैंने आपको बताया था क्या, इंक्रीज और डिक्रीज का टेबल मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये इंक्रीज और डिक्रीज वाले टेबल पर बेस्ड था। आई बात समझ में, क्योंकि आपको देखो टाइम कितना है, टाइम आपका हो गया 10 से हो गया 8, यानी टाइम कितना होगा, तो 2 की कमी हो गई कितने पर, 10 पर, तो 2/10 की कमी मतलब 1/5 घटाया, तो 1/4 बढ़ाना पड़ेगा। 48 का 1/4 होता है 12 बढ़ा दोगे 60 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है, वरना जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था ना S1 T1 से, आप वो भी कर सकते थे। देखो ध्यान से, 48 की स्पीड थी, है ना, 10 घंटे लगे, यानी दूरी कितनी 480, कितने घंटे में कितना करना है, 8 में, 8 से भाग करना कितना आएगा 60, तो भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। हाँ सर पहला ही अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं, बढ़िया स्कोर किया तुमने, लेकिन थोड़ा भी और मेहनत करने की जरूरत है ना। अभी यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आएगी, और 1-2 वैकेंसी अभी कल आई हुई है, अभी मैंने ढंग से पढ़ा नहीं उसको क्या है, उसको अगर होगा तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो इसको देखिए। सॉरी, है ना, आज तबीयत बहुत खराब है, गला बहुत दर्द हो रहा है। लिखा हुआ है एक ट्रेन की स्पीड आपको दे रखा 32 किलोमीटर पर आवर है, 9 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। अब बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो 32 है, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में जाना, छोटी वैल्यू, छोटी का मतलब छोटी ऊपर, है ना, इंटू में कितना हो जाएगा 9, तो 9 से कैंसिल करेंगे कितना 2 से कैंसिल करेंगे 16, तो 16 इंटू 5 कितना आएगा 80, यानी हमारा आंसर क्या आएगा सर 80 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 80 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, खत्म। 80 मीटर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, क्योंकि स्पीड आपकी कैसी है, ये सर किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी ना, तो यानी मीटर पर सेकंड बनाया, 5/18 हमारा आंसर आएगा किसमें। सर आप रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ वीडियो डलवा दीजिए ना बेटा, सारे वीडियो हैं। ठीक है, सारे वीडियो तो मैंने बोला डालने के लिए, ताकि आपको अगर रिवीजन करना है तो कर पाएंगे, है ना। अब बताना टाइम बताना, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने की है, 600 मीटर की है, स्पीड कितनी है आपको पता है, ये 36 है, 18 की वैल्यू 5 होती है, 36 की वैल्यू कितना होगा 10, 10 से भाग कर देना, 0 से 0 खत्म, तो टाइम कितना आएगा 60 सेकंड आ जाएगा, खत्म। देखो कितनी जल्दी आप आंसर कर सकते हैं, और ये CHSL 2018 का ये सवाल है। बताओ कितना टाइम लगा सर, विद इन सेकंड हम लोग निकाल पाएंगे। आप पूरा जब ये ट्रेन का टॉपिक मुझसे पढ़ लेंगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा।
जीडी में स्कॉलर बैठे थे जिनके मार्क 81 आए हैं, वो ओबीसी है। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या प्रॉब्लम हो रही है हिमांशु, बताओ कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा, मुझे ये बताओ। रेशियो प्रोपोर्शन में अगर तुमसे कोई टॉपिक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, मुझे भेजो ना जरा, नंबर तो मैंने दिया, भेजो कौन सा क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा, उड़ा देंगे साले को, हैं क्या दिक्कत है, टेंशन ना लिया करो तुम। ठीक है, ये 10 कैसे आया, क्योंकि मुझे पता है कि 18 की वैल्यू 5 तो 36 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए यहां पे मीटर था, मीटर पर सेकंड तो आंसर सेकंड में बचेगा। चलो अगला देखो, अगला आपके पास में कि जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो, है ना, तब क्या कंडीशन होती है, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो एक खंबे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, खंबे को पार करेगी मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी 540 मीटर हो गया ये, ठीक है, और स्पीड कितने की है, 20 की स्पीड है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम कितना आएगा 27, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 27 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन कहां है, ये वाला डी आंसर हो जाएगा। अब ये बेसिक क्वेश्चन चल रहा है ना, इसमें बहुत जहरीले सवाल भी आते हैं एग्जाम में। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन भेजे हैं, आपने जवाब नहीं दिया, चलो बताओ अभी तुरंत बता देते हैं, है ना, अगर आपने भेजे हैं तो बता दो कौन सा, अभी मैं तुरंत बता देता हूं। ठीक है, एक बार हाई लिख के भेजो जरा, हिमांशु आप हाय लिख दो, हेलो सर हिमांशु लिख दो, बताता हूं मैं क्या ही दिक्कत है तुम्हारी, है भाई टेंशन ना लिया करो, तुम लोग बहुत टेंशन लगते हो। ठीक है हिमांशु भेजो जरा, देखते हैं हम भी कहां ही दिक्कत लेते हो तुम। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करते रहो, तब तक हिमांशु को देख लो एक बार में। चलो इसको बताओ, अब बताना है कि आपको बताना है, देखो ध्यान से, 18 की वैल्यू कितनी होती है 5, 18 का 8 गुना तो 5 इंटू 4 कितना 20, 20 का मतलब 5 सेकंड, सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो कितने सेकंड का सवाल है ये, मात्र 2 सेकंड में होना चाहिए आपसे, है ना, मात्र आपको ये 2 सेकंड में होना चाहिए, कैसे 2.5 किसका आ रहा है भाई, हाँ देखिए आपको पता है कि 18 की वैल्यू होती है 5, 18 का 8 गुना 144, 8 इंटू 5 कितना, सॉरी 8 इंटू 5 कितना 40, 40 से 100 को भाग करोगे 2.5 आंसर आएगा, ठीक है, हाँ सॉरी 2.5 आंसर आएगा, ठीक है। हाँ नंबर क्या है, आप इस नंबर पे जो भी आपके डाउट है भेज दो, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं आप भेज दो जरा, अभी हम बता देते हैं तुरंत, ठीक है। चलो कॉल तो नहीं लगेगा, सिर्फ डाउट भेज सकते हो बस। चलिए अगला क्वेश्चन है 9, एक रेलगाड़ी 76 की स्पीड से चल रही है 36 सेकंड में, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना है 76 है, ये मीटर पर किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे और इंटू कितना हो गया, ये 36 हो गया, 18 का कितने गुना 2 गुना, तो 5 इंटू 2 10, तो डिस्टेंस कितना आएगा 760 मीटर, ठीक है। ये सीपीओ में क्वेश्चन पूछा है 2019 में, बताओ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो हो गया भैया। चलो भाई हाँ मैं बढ़िया हूं सर, इस बैच से पढ़ के कोस्ट गार्ड भैया जहां जहां भी मैथ्स आती है ना कंपटीशन में सब कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो अगला देखो,
लिखा हुआ है कि एक ट्रेन है 600 मीटर लंबी है, 30 की स्पीड से चल रही है। ये आपका एसएससी फेज आपका एग्जाम होता है ना, एक फेज 9 वाला, वहां का है। बोला है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर है। अब 30 किलोमीटर पर आ रहे हो तो 30 हो गया, तो 5/18 से गुणा, 5 यहां आएगा, 18 यहां आएगा। तो जो भी आंसर 18 से कटेगा वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 18 से कटने वाला 72 भी है और 90 भी है, कोई बात नहीं, कैंसिल कर देते हैं। तो 0 से 0, 5 × 3 15, 15 × 4 हो गया 60। तो टाइम बराबर कितना आएगा, 72। ठीक है, तो 72 हमारे पास आंसर आएगा, वो भी किस में आएगा, सेकंड में। ठीक है, तो 72 सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। एसएससी का प्री और मेंस, बिल्कुल मेरे भाई, आप यहां पे क्वेश्चंस देख रहे होंगे ना, क्योंकि क्वेश्चंस हम जो भी टॉपिक कंडक्ट करवाते हैं उसमें आपके 5 एग्जाम्स मेन हम टारगेट करते हैं। ठीक है, चलो अगला आप देखेंगे, जब ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी। पहला स्थिर वस्तु को पार कर रही थी, उसकी लंबाई क्या थी, चौड़ाई क्या थी, ना के बराबर। अब अगर जो है पुल या ब्रिज की अपनी एक लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म की भी अपनी एक क्या होती है, एक लंबाई होती है, उसको पार करेगी तो क्या होगा, मैंने बताया था लंबाई को जोड़ देना, बात खत्म। कैसे, चलो देखते हैं। यहां पर क्या है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती, स्पीड बतानी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सॉरी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब 350 मीटर लंबी ट्रेन है, 250 मीटर लंबा पुल है, तो दोनों को जोड़ देना और अपॉन में क्या कर देना, यहां पे 20 कर देना। ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा, तो आपके पास आएगा 600 और बटे में कितना आएगा, 20। तो 0 से 0 कैंसिल, क्या आएगा, 30। ठीक है, अब ये 30 क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। अब देखो 30 मीटर पर सेकंड है, 5 का 6 गुना, 18 का 6 गुना, 108। 108 हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। 108। हाँ, मुझे पता 30 देखते अगर तुम्हारे मन में होता, 30 ऑप्शन में होता ना, और ये क्वेश्चन CHSL 2020 का है ना, पुराना क्वेश्चन भी नहीं अपलोड कराते हम, यहां पे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूं। ये पुराना क्वेश्चन कराना मेरी फितरत में ही नहीं है ना, इट इज नॉट इन माई फितरत, है ना। यस यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार तुमने आंसर किया है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अब ये देखो, क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा ना बड़ा सा क्वेश्चन है सर, अब इसका आंसर कैसे किया जाए। लिखा हुआ है, एक ही लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, 56 और 44 की स्पीड से चल रही हैं। किस डायरेक्शन में चल रही हैं, देखो ध्यान से। अब ये चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, हाँ ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है भाई, माइनस हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं यहां पे लंबाई की, आपको क्या ना लंबाई निकालना है, तो आप बताओ लंबाई क्या होती है, तो लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, यानी दूरी हो गई, दूरी बराबर चाल। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि समान डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगी, 56 में 44 घटा देना, कितना आएगा, 12। अब ये 12 किलोमीटर पर आ रहेगा, है ना, 12 किलोमीटर पर आएगा, तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, और कितने सेकंड में पार कर रही थी, 63 सेकंड में पार कर रही थी। ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी इंटो में क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चलिए, तो अब इसी को सॉल्व करना है यहां पे, है ना भाई। अब देखो 9 से कैंसिल करेंगे कितनी बार आएगा, 2 बार में, है ना। 9 से कैंसिल करेंगे 7 बार में, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 6, और 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 3। यानी एल का मान कितना आएगा, 105। ठीक है, 105 मीटर क्या थी, ट्रेन की लंबाई थी। 105 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका फेज 8 का एग्जाम था। आपने नहीं देखा क्वेश्चन, भेज दिया क्या तुमने, चलो देख लेता हूं एक बार, है ना। ये किसने है, हिमांशु यादव, तुम ही हो ना हिमांशु यादव, चलो ठीक है, इनका सवाल देख लेता हूं भाई एक बार, है ना। बड़े परेशान है मेरे भाई ये। अब ये बताओ जरा कौन सा क्वेश्चन है, 103 4 5 3 क्वेश्चन है, कौन सा बताना है ये बताओ तुम। 103 4 5 कौन सा क्वेश्चन बताना है भाई, कमेंट करके बताओ तुम। क्वेश्चन स्लाइड पे दिखा दें। हाँ पुखराज भाई, राउंड क्या 3 क्वेश्चन है तुम्हारा उसमें,
चलो एक क्वेश्चन इनका क्या है बता दूं भाई, इनको लग रहा होगा बहुत ही शानदार सवाल है ना, बहुत ही घटिया लेवल का सवाल है वो। चलो देखो, इनका सवाल ये है कि शुद्ध घी का भाव कितना है आपके पास में, 100 रुपए किलोग्राम है, 50 रुपए किलोग्राम क्या किया, उसमें तेल मिलाकर के 96 में बेच दिया, 20% का प्रॉफिट किस अनुपात में मिलाया। तो पहला रेट आपके पास मिक्सचर तुमने पढ़ा नहीं है क्या, पहले बताओ, अभी तो मिक्सचर पढ़ाया था तुमने। सेकंड तुम्हारे पास रेट कितना है, 50 का रेट है। अब ये दोनों सीपी होते हैं, तुमने बेचा 96 में, 96 तुम्हारा एसपी है, तो सीपी क्या होगा, सीपी पे 20% का प्रॉफिट है, तो सीपी का 120% आपके पास था 96। ठीक है, 0 से 0 काट देना यहां पे, ये इसका 12 का 8 गुना, तो सीपी कितना आ जाएगा तुम्हारा, 80 आ जाएगा। अब 80 यहां रख देना बस। ये क्वेश्चन कराया नहीं तुमको, फालतू बकवास ना किया करो यहाँ के। ये कितना जाएगा, 30 हो जाएगा, या जाएगा 20, 0 से 0 खत्म, क्या आएगा 3:2, हमारा आंसर आ गया। बताओ ये क्वेश्चन कराया नहीं है क्या तुम्हें, बताओ। हम्म, 14.85 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू परेशान हो जाते तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए यहां पे।
कि 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 100, अब समय बताना है, समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी है तो 360 मीटर वो है। अब देखो आपको दे रखा है 140 मीटर, ये तो दूरी हमेशा जोड़ेगी, तो कितना आ जाएगा ये 500। कितने की स्पीड है 45, अब 45 क्या है ये किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुणा कर देना बस, ठीक है। अब देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, 5 से अगर मैं कैंसिल करना चाहूं, 9 से कैंसिल करेंगे इसको कितनी बार आएगा 2 बार, 9 से करेंगे 5 बार, तो 5 × 5 25, 25 × 2 50, 20, तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में 40 सेकंड, ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है हिमांशु, तो कोई बहुत अच्छा लेवल का सवाल नहीं थे वो मिक्सचर लिगेशन का बेसिक सवाल है, आप भी कर सकते थे इसको। ओके हिमांशु भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसी क्वेश्चंस थे यार, फालतू परेशान हो जाते तुम, है ना, टेंशन में आ जाते तुम, अरे सर ऐसे सवाल कैसे होंगे, हैं सीपी निकाल लो फटाफट से, वहां से एसपी निकल जाएगा। हाँ ठीक है भाई पुखराज, देख लिया मैंने कमेंट मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। चलो फटाफट से बताइए क्या होगा। सीपीओ का क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है, सीपीओ साई का क्वेश्चन है 2019 का। लिखा हुआ 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 45 स्पीड से चल रही है, कितने सेकंड में पार कर लेगी, तो टाइम बराबर क्या होता है कुल दूरी, तो 212 प्लस 188 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 400, और कितने की स्पीड है 45, अब 45 की स्पीड है तो 5/18 से गुणा करेंगे, है ना, बस 9 का कितने गुना 5 गुना, 9 का कितने गुना 2 गुना, तो 5 × 5 25, 25 का 16 गुना होगा, तो टाइम कितना आएगा 32, खत्म, 32 सेकंड में पार कर लेगी, बात खत्म यहाँ पे, है ना। ऑप्शन कहां गया, सी इज द राइट आंसर, खत्म। बोलो कितना मुश्किल से सवाल है ये, कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो, 2 लाइन के ये सवाल है ना। तो जब पूरा भी है, देखो 2-3 क्लास लगेगी, कल और परसों में भी 2-3 क्लास लगेगी, 3 क्लास में ट्रेन आपका खत्म हो जाएगा पूरा, ट्रेन आपको दिक्कत नहीं करेगा जिंदगी में। आपको बताना है कि देखो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो पहली लंबाई कितनी है 375 है, दूसरी लंबाई को मैंने कहा दूरी हमेशा जुड़ जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल, चाल कितनी है 70, ये 70 क्या है मीटर पर, किलोमीटर पर आवर है, मीटर्स पर सेकंड बनेंगे 5/18, है ना, और टाइम कितना आपके पास 27 है बस। अब देखो 9 से कैंसिल करना 2 बार, 9 से कैंसिल करना इसको 3 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे इसको कितना 35 बार में, तो यानी आ जाएगा 375 और प्लस में एल बराबर आ जाएगा 5 × 3 15, 15 × 5 75 हो गया 7, 45 और 7 हो गया 52, यानी 525, ठीक है, ये 575 प्लस एल है, तो एल का मान कितना हो जाएगा 150 मीटर, द राइट आंसर, खत्म खत्म, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख पा रहे हो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये, है ना। बस आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में 10 मिनट बताए, उन्हीं 10 मिनट को अगर आप ध्यान रखोगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, स्पीड बतानी, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस है 100 मीटर वो है 100 मीटर वो, टोटल कितना 200 मीटर, है ना, कितने सेकंड में 10 सेकंड में, 0 से 0 कैंसिल, तो स्पीड क्या आ जाएगी 20, लेकिन ये आएगा क्या मीटर पर सेकंड। अब देखो मुझे पता है कि 5 की वैल्यू कितना होता है 18, तो 20 की वैल्यू 4 गुना 18 × 4 कितना 72, 72 इज द राइट आंसर। सीडीएस 2018 का ये क्वेश्चन है, और सीडीएस अपने आप में अच्छा पेपर माना जाता है। बताओ कितना समय लगा तुमको भैया, ये बताओ जरा। हाँ सर टाइम डिस्टेंस नहीं बनता, अक्षय भाई पढ़ो तो सही पूरा पहले, इसलिए मैंने पहले ये टॉपिक स्टार्ट किया कि ट्रेन पढ़ा देंगे, बोट पढ़ा देंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा देंगे, काम खत्म, है ना, आराम से तुम्हारा, ठीक है, 20 तारीख तक आराम से तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। इस महीने आपका जनवरी लास्ट तक आपका बैच खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाएंगे बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन बताइए 17 नंबर। चलो 17 क्वेश्चन बताओ, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई का 2017 का ये क्वेश्चन है। अब यहां पे बात करेंगे टाइम बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है
330 प्लस 250 सर 550 हो गया। स्पीड कितनी देखो ध्यान से 72 सेकंड। 18 की वैल्यू 5, 72 की वैल्यू सर 20 हो जाएगा, तो 2 से भाग कर देना। 0 से 0 टाइम कितना आएगा 27.5। कितना आएगा सर 27.5 सेकंड, खत्म। अगर आपको ये चेंज करना आता है ना तो विद इन 2 से 3 सेकंड में आप कर पाएंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड। बिल्कुल विपुल कुमार ने शानदार आंसर दिया है ना। और मुझे यहां पे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट 100% देंगे, जो रिजल्ट 100% देंगे। पर्टिकुलर मैथ्स के सब्जेक्ट में तो देंगे ही देंगे, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता। तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो मैं चाहूंगा कि 100% आपका स्कोर रहना चाहिए, है ना, ताकि मैं भी कह सकूं हाँ यार मेरे स्टूडेंट्स ने नंबर बढ़िया स्कोर किया है। हसनैन बेटा अभी जब देखो डाउट उन्होंने भेजा, मैंने बता दिया। अब कहते हो यार डाउट नहीं बताते तुम, बड़ा सवाल करते हो तुम हमसे। चलो अगला देखो, यहां पे अगला भी आपके पास सेम क्वेश्चन है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 350 मीटर पुल पार करने में 30 सेकंड लेती है, तो 550 मीटर लंबे पुल पार करने में कितना समय लगाएगी। अब इसमें डबल कंडीशन आपके सामने है ना। अभी क्या है आपके पास में, यहां पे डबल कंडीशन आपके सामने है। क्या है, तो पहले हम निकाल लेते हैं स्पीड क्या होगी। तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस। स्पीड के बारे में बात नहीं करेंगे, डिस्टेंस कितनी है, तो 250 मीटर पहले 350 हो तो कितना हो गया 600 हो गया, है ना। और कितने के सेकंड में 30 सेकंड में पार करती है। आगे क्या होगा, ट्रेन की लंबाई 250 तो रहेगी, है ना। और दूसरा पुल कितना है 550 का और है, तो 550 ये कितना समय लगेगा, मैंने टी मान लिया, बस बात खत्म। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा ये 20 बराबर कितना आएगा 3 2 5 1 600 और बटे में कितना आ जाएगा टी। तो 0 से 0 खत्म, तो टी का मान यहां पे भी क्या आ जाएगा 30। यही करा है हमने, 600 बटे में 30 तो 20 आ जाएगा, ठीक है। और 250 प्लस 5 2 7 1 800 आएगा ना, सॉरी 800 आएगा, ये 800 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा टी, है ना। तो आपके पास कितना आएगा 0 0 2 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 40 सेकंड इज द राइट आंसर, खत्म। ऑप्शन कहां गया, ये रहा डी ऑप्शन। चलो ठीक है हसनैन, देख लूंगा मैं। हाँ बिल्कुल पुखराज, पहले तू पढ़ तो ले यार बढ़िया से, है घबराने लगता है पहले ही। चलो अगला क्वेश्चन ये करके दिखाओ। ये क्वेश्चन सीएचएसएल का 2018 का, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग अगला टाइप करेंगे। देखिए आपको देखो स्पीड नहीं पता, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस कितनी है 220 440 कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। कितने देर में सर 33 सेकंड में पार करती है। आगे क्या होगा 220 प्लस 350 3 2 5 यानी 570 हो गया। कितने देर में, मैंने टी देर में मान लिया, बस हो गया काम। 33 का तो 2 गुना कितना हो गया, तो आपके पास हो गया 20, तो टी का मान क्या आ जाएगा 0 से 0 खत्म, तो टी का मान आएगा 57/2। 28 इंटू 2 56 होता है, 28.5 सेकंड, ठीक है खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। बोलो कितना समय लग रहा है, मात्र आप 2-3 सेकंड में निकाल पाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बताओ जरा मुझे, क्योंकि आपको पता है हम स्पीड मास्टर हैं, है ना। हम खुद स्पीड मास्टर हैं, हमें पता है स्पीड कैसे बढ़ानी है, कोई मुश्किल नहीं है ना। 40 सेकंड, अच्छा पिछले का 40 था ना, इसका नहीं था। यहां पे पहले हम क्या करेंगे 440 प्लस 220 कितना आएगा 660 बटे में 33 कर देंगे बराबर 220 प्लस 350 कर देंगे अपॉन में टी कर देंगे, बात खत्म। क्योंकि हमें यहां पे क्या स्पीड निकालनी नहीं है, स्पीड निकाल के हम क्या ही करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए भी इतना ही रखते हैं, आज का प्रोग्राम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाकी कल हम सिलसिला स्टार्ट करेंगे आगे का। चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।